गूंज सुन रही हो ना नगाड़ों की? यदि तुम्हारा विवाह हो जाता तो 1 वर्ष के उपरांत ऐसी गूंज तुम भी सुनती। और तुम्हारी गोद में खुशियों में ग्रहण लगाना छोड़ दीजिए जानकी साहब, अन्यथा मैं अब भी जाकर महाराज और महारानी देवी को सब कुछ बता दूंगी। अब जल्दी से बताइए कि मेरी आजी कहाँ है। वाह गंगा, भाग्य फूट गए, रस्सी जल गई, परंतु बल नहीं गया अभी तक। जाओ और चाव से सब कुछ बता दो, परंतु तुम्हारे बताने से पहले ही हम महाराज को ये साबित कर देंगे कि तुम उनसे विवाह करना चाहती थी और इसीलिए वैद्य जी के साथ मिलकर तुमने ये योजना बनाई। और वैद्य जी की हत्या में भी तुम्हारा ही हाथ है गंगा। जाना है ना? जाओ बताओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम क्षमा प्रार्थी हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम भी दुखी हैं, परंतु हम आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी झांसी जानती है कि आप महारानी देवी से बहुत प्यार करते हैं। भगवान भी यही चाहता था कि आप दोनों अलग ना हो। परंतु मेरे हृदय में आप ही मेरे पति हैं। आपने विवाह के पहले ही अपना निर्णय सुना दिया था, इसलिए बाध्य भी नहीं करूंगी और ना ही कभी कोई अपेक्षा रखूंगी। आप पहले जैसे थे वैसे ही महारानी देवी के साथ आनंदित रहिए। मेरा क्या है, मैं जी लूंगी। नहीं गंगा, ये गलत है। हमने कभी तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। रमाबाई के पश्चात यदि इस हृदय में कोई है वो है तो हमारी लक्ष्मीबाई। क्या है? किससे बातें कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब है उत्सव का अवसर कई सालों बाद आया है झांसी में। जाओ जाकर आनंद ले लो। हम सोते हैं परंतु हमारी छठी इंद्री जागती रहती है। किसने आपका द्वार बाहर से बंद किया था? पता नहीं कौन था। किसी ने हमारे कक्ष में घुसकर
हमारी हत्या करने का प्रयास किया। जैसे ही एक बार फिर से पता चला कि हम गर्भवती हैं, हमारे बच्चे की हत्या करने का प्रयास किया गया। आप ठीक तो है ना महारानी देवी? हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। हमारी महारानी कुशल है। क्या हुआ? हम लोगों ने आपकी आवाज सुनी। सब कुशल तो है ना महारानी साहेब? जिसने भी आप पर आक्रमण किया उसको मेरी हाय लगेगी। उसने ये भी नहीं सोचा कि हमारी महारानी गर्भवती है। एक साथ दो प्राण लेने की चेष्टा की गई। नहीं नहीं गंगा, हम ठीक हैं। हमें कुछ नहीं हुआ। गंगा जी, दाई माँ कहाँ है? वो क्या हुआ? क्या वो अभी भी क्रोधित है? जी, वो अवश्य क्रोधित है। परंतु वो है कहाँ? उनका मन जब भी अशांत होता था तो पास वाले मंदिर में चली जाती थी। कोई बात नहीं, हम उन्हें मनाएंगे। वैसे भी वो तो इस विवाह के विरुद्ध थी और ये विवाह तो हो नहीं पाया। अब वो अवश्य मान जाएंगी। आप सत्य कह रही हैं, वो अवश्य मान जाएंगी। गंगा, जब तक दाई माँ लौट ना आए तुम हमारे साथ हमारे इसी महल में रहो। वैसे भी जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं उसमें हमें तुम्हारे जैसे विश्वास पात्र की साथी की आवश्यकता है। आज तो जैसे जैसे हमने अपने आप को बचा लिया, परंतु जैसे जैसे दिन बीतेंगे इन षड्यंत्रकारियों का मनोबल और टूटेगा और फिर वैसी स्थिति में वो कुछ भी कर सकते हैं। कहीं फिर से उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे होने वाले बच्चे को कुछ यदि हो गया तो? नहीं नहीं महारानी देवी, मेरे होते हुए आपको आंच भी नहीं आएगी। झांसी का उत्तराधिकारी इस दुनिया में आएगा। गंगा सदैव आपके साथ रहेगी। चलिए, अब आप विश्राम कीजिए। हम थोड़ी देर में आते हैं। सचमुच में तो मैं ही मूर्ख हूँ। चली थी झांसी की महारानी की बराबरी करने। उसने तो मेरा उपहास बना दिया है। सब मुझ पर हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। असफलता पे हाथ धरे बैठे रहना कायरता कहलाती है। बस रहने दीजिए। अब मुझे आपके सहारे की कोई आवश्यकता नहीं। अब ये मामला मेरा व्यक्तिगत मामला है। गंगा झांसी की रानी बनेगी और कैसे बनेगी ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।